हमारा शरीर एक बहुत ही यूनिक मशीन है। इसमें ऐसे ऐसे सिस्टम है जिन्हें आज तक समझा नहीं गया है। आपको पता है हमारे शरीर में एक बहुत ही स्पेशल सिस्टम है जिसे मैं अगर ये कहूँ कि ये सिस्टम गांजे के लिए बनाया गया है हमारे शरीर में तो कुछ गलत नहीं होगा। और आपको ये भी बता दूं कि हमारा शरीर नेचुरली भी गांजे में पाए जाने वाले केमिकल्स खुद ही बनाता है। शरीर खुद ही ऐसा काम करता है। सुनकर आप चौंक गए होंगे, पक्का है ये बात। ये जो सिस्टम है जो स्पेशली गांजे के लिए बनाया गया है हमारे शरीर में, इसे कहते हैं एंडोकैनेबिनॉइड सिस्टम। गांजे को इंग्लिश में कैनबिस कहते हैं और उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स जिसके वजह से व्यक्ति को नशा होता है उसे कहते हैं कैनेबिनॉइड्स। इसलिए इस पूरे सिस्टम को जो स्पेशली हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, जो गांजे के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसे एंडोकैनेबिनॉइड सिस्टम कहते हैं। एंडो मतलब अंदर, कैनेबिनॉइड्स मतलब कैनेबिस में पाए जाने वाला केमिकल्स, और सिस्टम का मतलब तो आप जानते ही हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति गांजा पीता है तो गांजा को जलाते वक्त कई सारे गैसेस बनते हैं, कई सारे केमिकल्स बनते हैं, पर दो केमिकल्स को स्पेशली अध्ययन किया जाता है जब कोई व्यक्ति गांजा पीता है। एक केमिकल है कैनेबिडियोल, जो कि बिल्कुल भी नशा नहीं करता है, इसका कोई भी साइको एक्टिव प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे शरीर पर, इसीलिए इसका मेडिसिनल यूज़ भी है। और दूसरा केमिकल है टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल। ये साइको एक्टिव होता है, जब ये शरीर में जाता है तो पूरे शरीर भर में नशा फैला देता है। दरअसल ये THC मॉलिक्यूल, जिसे टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल कहते हैं, ये एंडोकैनेबिनॉइड सिस्टम से जाकर बाइंड हो जाता है उनके रिसेप्टर से और न्यूरॉन के एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, न्यूरॉन के एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर देता है। किसी सिग्नल को इन्हेंस करके ज़्यादा कर देता है तो किसी सिग्नल को कम कर देता है। ये THC का मॉलिक्यूल ब्रेन के वाइट मैटर पर जाकर बाइंड होता है सबसे पहले तो, जहाँ पर कई सारे मेमोरीज के कनेक्शन होते हैं, कई सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं, उनमें जाकर ये अपना रोल प्ले करता है। जैसे ही ये ब्रेन में गया, व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वो दूसरी दुनिया में चला गया हो। कुछ लोग तो कहते हैं उन्हें अपने पिछले जन्म का अनुभव हो गया। परसेप्शन बिल्कुल अल्टर हो जाता है, भूत दिखने लगते हैं, तो अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, केवल दिमाग में जब ये जाता है तब। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा गांजा पीने लगता है, उसे आदत ही पड़ जाती है, या फिर जब वो गांजा छोड़ता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, यानी उसे पागलपन भी हो सकता है। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, उसे भूत दिखने लगेंगे, जैसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। गांजे से भला तो नहीं हो सका है अब तक किसी का, पर यहाँ एक कैच है। हमारा शरीर नेचुरली भी कुछ कैनेबिनॉइड्स को बनाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इनमें से ये दो केमिकल्स देखिए, ये केमिकल है आनंदा एमाइड। आनंद एमाइड संस्कृत का वर्ड है आनंद। दरअसल भारत एक स्पिरिचुअल कंट्री है। भारत में आनंद को बहुत ऊंचा माना गया है। विदेशी भारत आते हैं, ट्रैवल करते हैं, बनारस वगैरह, ऋषिकेश वगैरह। जब वो ऐसे धार्मिक जगह आते हैं तो उन्हें बताया जाता है आनंद के बारे में। आनंद एक ऐसा नशा है जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत के लिए मिलता है और जिसे पाकर व्यक्ति तृप्त हो जाता है। ऐसा माना गया है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पाखंडियों के द्वारा, कि गांजा लेने से व्यक्ति को वैसा ही आनंद मिलता है, पर यह एक भ्रम है। आनंदा एमाइड शरीर खुद बनाता है। वो कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, किसी को पता नहीं है। शायद इसीलिए वेस्ट के लोगों ने संस्कृत के इस वर्ड आनंद से इंस्पायर होकर शरीर में बनने वाले कैनेबिनॉइड्स को आनंद एमाइड का नाम दिया है। मुझे लगता है कि ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगी, तो पूरा प्रयास कीजिए कि आपका शरीर खुद ही इंटरनली ही गांजा बना सके। आनंद एमाइड।